Hello everyone. I hope you all are well, dear students. In this class today, I am going to discuss with you about the features, importance, and what are the major objectives of green marketing. This is the very new topic that we recently started in our last session, and the students who have not watched that session, on the top you can see, first of all go and watch out what is green marketing. In that session I told you and discussed with you in detail about its meaning and evolution, how this concept came in existence, how it evolved in through years. So आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दैट आपको इजीली समझ में आएगा कि इसके क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एंड क्या ऑब्जेक्टिव लेकर इस मार्केटिंग को स्ट्रेटेजाइज किया गया. सो लेट्स बिगिन दिस क्लास विद फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कसिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. आप सबको पता है ग्रीन मार्केटिंग मेजरली फोकसेस ऑन द यूज ऑफ दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर इको फ्रेंडली, which do not pollute environment and which gave major things for the help of the earth, planet and society. So features of green marketing क्या है? First feature ये है, it is focused on environment. वेरी इजी, वेरी सिंपल. ग्रीन मार्केटिंग का सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक ही यही है कि ये इन्वायरमेंट पर फोकस कर रही है. इसने फर्दर कोई भी ऐसी चीज़ पर फोकस नहीं किया जिससे हम ये कह सकें कि ये सारी मार्केटिंग जैसी ही सेम है, ये तो सोशल मार्केटिंग जैसी है, ये तो ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी है. नो, green marketing stands odd out of one is why because it majorly focuses on eco-friendly products. Then sustainability. Yes, green marketing का ही एक मेजर ये फीचर था कि हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जो फर्दर फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को डिप्लीट ना करें. सस्टेनेबिलिटी हमें लेकर आनी है. वी हैव टू प्रिजर्व द अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. नेक्स्ट फीचर इज कंज्यूमर एजुकेशन. This is the only marketing which focuses on providing the information to the products, making them more educated regarding how they can preserve and save their planet, their environment, their surrounding. जैसे कि आप कह सकते हैं ग्रीन मार्केटिंग ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था, यूज रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, गो ग्रीन, use those products which do not harm the environment, which do not deplete the environment, use biodegradable products. तो ये सब किस चीज़ का है? कंज्यूमर को एजुकेशन ही तो बढ़ा रहे हैं. आफ्टर देन नेक्स्ट फीचर वॉज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. ग्रीन मार्केटिंग में ये कंसेप्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि प्रोडक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. डिफ्रेंशिएट कैसे करना पड़ेगा? जैसे मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था, एनर्जी स्टार्स. आपने देखा हो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर बताया गया कि इसमें रेटिंग्स डालिए, एनर्जी स्टार्स दीजिए, 3 स्टार होगा, 4 स्टार होगा, कितना ये एनर्जी कंज्यूम करता है, कितना ये पोल्यूट करता है इन्वायरमेंट को. सेम वे आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि उन पे सिंबल लगा के कि ये कितने इको फ्रेंडली है, इसमें कितने इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हेल्थ को हार्म करेंगे, जो कि एनवायरमेंट को हार्म करेंगे. एंड इफ देयर इज सर्टेन थिंग्स जो इन्वायरमेंट को हार्म करती है, उसको क्लियरली बड़े बड़े वर्ड्स में लिखो, मेंशन करो, राइट. आफ्टर देन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन. ग्रीन मार्केटिंग ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेशन गैप को मिटा दिया, कंज्यूमर्स को वो हर इंफॉर्मेशन दी. एंड ग्रीन मार्केटिंग में ये भी फोकस किया गया कि बिजनेसमैन अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखें कि उनसे जब भी कुछ पूछा जाए तो उनके पास वो हर चीज़ का प्रूफ हो कि उनके प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए, उनका प्रोडक्ट कितने स्टार तक मैच कर पाता है एनर्जी कंजम्पशन को, उनका प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल है या नहीं है. तो एक ट्रांसपेरेंसी आई है आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट. देन लाइफ साइकिल असेसमेंट. यस, हर प्रोडक्ट और सर्विस के लाइफ साइकिल को चेक किया गया. सपोज एक प्लास्टिक बैग है जिसको बनाया गया, तो प्लास्टिक बैग में उसका लाइफ साइकिल को कैलकुलेट किया, प्रोडक्शन से लेकर फिर उसके यूज़ तक, यूज़ के बाद जब उसको थ्रो किया गया एंड थ्रो के बाद उसको कितना टाइम लगता है डिप्लीट होने में, बायोडिग्रेड होने में. एंड प्लास्टिक्स डज नॉट बायोडिग्रेड सो इजिली, दैट्स वाई लाइफ साइकिल से हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं हम. ग्रीन पैकेजिंग, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर और फीचर जिसने ग्रीन मार्केटिंग पर बहुत फोकस किया कि आपको पैकेजिंग ग्रीन करनी है. ग्रीन मीन्स यूज़ दैट प्रोडक्ट फॉर पैकेजिंग जो कि ईजिली बायोडिग्रेडेबल हो, इको फ्रेंडली हो. जैसे बैन ऑफ पॉलीथीन बैग्स था ना, पॉलीथीन यूज़ नहीं करनी है, यूज़ पेपर बैग्स. तो ये क्या था? ग्रीन पैकेजिंग का. पैक कीजिए बट उसको ऐसे प्रोडक्ट में पैक कीजिए जो इको फ्रेंडली हो.
Then this also focused on corporate social responsibility. Again students, this concept is very very important. CSR मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इसमें भी आपको ऑन द टॉप यू कैन सी द लिंक, गो एंड वॉच द मीनिंग इन डिटेल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि कॉर्पोरेट्स बिजनेसमैन की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द सोसाइटी, और वो क्या है आप पहले ये चेक करके आइए ऑन द लिंक. आफ्टर देन मार्केट सेगमेंटेशन. ग्रीन मार्केटिंग ने मार्केट के में वेरियस स्ट्राटास, वेरियस सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए कि हमें किस मार्केटिंग में फोकस करना है, किस मेजर प्रोडक्ट के साथ हमें मार्केट में आना है. लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ये भी इसका फीचर है कि ग्रीन मार्केटिंग सिर्फ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए नहीं आई है, इसका मेन टारगेट है लॉन्ग टर्म. ये बहुत दूर फ्यूचर का सोच कर आ रही है. जनरेशन भी हमारी जो आने वाली जनरेशन है, क्या उसके पास इतना यूज़ करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, क्या उनके पास इतना हेल्दी इन्वायरमेंट रहेगा, क्या उनकी हेल्थ गुड कंडीशन की होगी. तो ये सब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, दैट्स वाई दे हैव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. तो आई होप आपको ये सारे फीचर्स अच्छे से समझ में आए डियर स्टूडेंट्स. नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग का टारगेट क्या है, क्या अचीव करना है, क्यों ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, इनके मेन रिजल्ट्स क्या हैं जो इनको अचीव करना है. तो सबसे पहले जो इनको अचीव करना है, इनका टारगेट है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन. हमें इन्वायरमेंट को कंजर्व करना है. बहुत इजी शब्दों में है, आप इसको समझते हैं. सेकंड ऑब्जेक्टिव है क्लाइंट एजुकेशन. कंज्यूमर्स को एजुकेट करना है दैट व्हाट दे आर यूजिंग, हाउ दे आर यूजिंग एंड व्हाट हैपन इफ दे यूज दैट प्रोडक्ट. मार्केट डिफ्रेंसिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये भी इनका टारगेट है कि मार्केट में हर जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए, उसके ऊपर क्लियरली मेंशन किया जाए कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है यूज़ करने के लिए, कौन सा इको फ्रेंडली है, कौन सा प्रोडक्ट इन्वायरमेंट के लिए बहुत ख़राब है. देन रेप्यूटेशन एंड ब्रांड बिल्डिंग ऑफ द फर्म. कौन सी फर्म है जो ग्रीन मार्केटिंग को बहुत आगे बढ़ावा दे रही है, कौन सी फर्म्स ऐसी हैं जो CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो कर रही हैं, तो हमें उन फर्म्स की रेपुटेशन और ब्रांड को बढ़ाना है. देन नेक्स्ट टारगेट था मीटिंग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशन निकाले हैं, इंटरनेशनली जो रूल्स UN रूल्स रेगुलेशन निकालता है वो भी फॉलो करने हैं. गवर्नमेंट के हर स्कीम को फॉलो करना है. इफ गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि आप बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट इतने परसेंटेज से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो फर्म उतनी परसेंटेज से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. अगर करेंगी तो उन पर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, देन पेनल्टी लगेगी. कॉस्ट रिडक्शन एंड एफिशिएंसी, ये भी ऑब्जेक्टिव ग्रीन मार्केटिंग का है कि कम से कम खर्चा करना है और ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है जो बहुत एफिशिएंट हो. इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रेगुलर इनोवेशन लेकर आनी है. प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज में आप कितनी इनोवेशन ला सकते हो, उसको कितना और बेहतर बना सकते हो, ये हमारा टारगेट था ग्रीन मार्केटिंग का. Then stakeholders engagement, various stakeholders which are engaging with your business, which are communicating with your business, which are related to your business, उनके साथ भी डील कीजिए. Long term sustainability, I already told you that they have the major long term objective to sustain the goods in the market, to sustain for future generation. Next dear students, we have importance. What are the major importance of green marketing? अगर आप ग्रीन मार्केटिंग के कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो तो इसका क्या फ़ायदा है. अब आपसे कोई पूछे जी हम नहीं करें ग्रीन मार्केटिंग, हमें नहीं फॉलो करना है ये कंसेप्ट, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, या हमें ये इसका क्या फ़ायदा है, तो उसके लिए यू शुड क्लियरली नो. आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेल अस एटलीस्ट 5 इम्पॉर्टेंसेज ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. तो आप उस टाइम पर क्या बताओगे, यही तो बताना है. द वेरी फर्स्ट इज इट इज़ एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन इज़ देयर. एनवायरमेंटल का बचाव हो रहा है, एनवायरमेंट को आप सेव कर रहे हो, अर्थ को सेव कर रहे हो. देन कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रेफरेंसेस. कंज्यूमर आज के टाइम पे बहुत वेल एजुकेटेड है, दे आर वेरी मच कीन टू यूज़ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट. उनको हर प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए, दे आर हेल्थ कॉन्शियस, उनकी हेल्थ के लिए बढ़िया रहे, उनके आसपास सराउंडिंग के लिए अच्छा रहे. तो कंज्यूमर्स की वो हर एक डिमांड को भी पूरा करना है. कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यस, जो फर्म्स ग्रीन मार्केटिंग को फॉलो कर रही हैं वो खुद कंपटीशन से बहुत आगे निकल गई हैं.
बहुत आगे निकल गई हैं। अब जो पीछे है बिजनेसमैन, वो खुद में फाइट कर रहे हैं, खुद में कंपटीशन कर रहे हैं। बट ग्रीन मार्केटिंग को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपने सबको पीछे छोड़ दिया। आपका कंसेप्ट ही अलग है, आप अलग ही फोकस लेके चल रहे हो। आपका टारगेट आपके आसपास के कंपटीशन से लड़ना नहीं है, आपका टारगेट है कि कैसे अर्थ को, इन्वायरमेंट को बचाना है। देन कॉस्ट सेविंग्स एंड एफिशिएंसी, यस, ग्रीन मार्केटिंग कहीं ना कहीं आपके ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है, आपका रेप्यूटेशन बढ़ाता है, जिससे कि कॉस्ट सेव होती है, एफिशिएंट यूज होता है। रेगुलेटरी कंप्लायंस, द फर्म्स विच फॉलो ग्रीन मार्केटिंग, दे आर मेंटेनिंग वेरी गुड रिलेशंस विद द गवर्नमेंट, विद इंटरनेशनल पॉलिसीज। उनके ऊपर गवर्नमेंट भी इतना रूल स्ट्रिक्टली उनके ऊपर चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये बिजनेस जो है अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, लोगों के लिए काम कर रहा है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इससे पूरी होगी, क्योंकि सोसाइटी की तरफ हर एक बिजनेसमैन का, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर का दायित्व बनता है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और अगर आप ग्रीन मार्केटिंग करोगे, अगर आप इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को निकालोगे, तो आप कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ही तो कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो ना। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए अपना धंधा चलाना है, तो ग्रीन मार्केटिंग को फॉलो कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि ये आपके बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस देती है। So with this, dear students, we understood all the three major things about green marketing, that is objectives, feature and importance, and I hope you understood it clearly. If you have any doubt, you can mail us, you can contact us for any queries, any notes, and you can follow us on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.